स्पाइडर हैम स्पाइडरवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कि एज ए जोक बनाया गया था लूनी ट्यून कार्टून से इंस्पायर होकर एंड ये मार्वल यूनिवर्स के कार्टून डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसकी लुक इतनी कार्टूनिश है एंड इसके अंदर वाली स्टोरी एंड इसकी सभी चीजें एंड इसकी पावर्स भी काफी कार्टूनिश है, जिसे एज ए जोक बनाया गया था। लेकिन बाद में मार्वल को इसकी और ज्यादा कॉमिक्स पब्लिश करनी पड़ी क्योंकि फैंस की डिमांड बढ़ती जा रही थी एंड फैंस को ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था एंड समहाउ ये मार्वल यूनिवर्स के स्पाइडरवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड यहाँ तक कि इसने बहुत बड़ी बड़ी बैटल स्पाइडरमैन के साथ मिलकर लड़ी हुई है। और आज हम जानेंगे स्पाइडर हैम की ओरिजिन की, आखिरकार ये स्पाइडर हैम कैसे बना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसकी ओरिजिन काफी ज्यादा वियर्ड है क्योंकि ये एक कार्टून यूनिवर्स से बिलोंग करता है, सो कार्टून यूनिवर्स में कुछ भी पॉसिबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। पीटर पार्कर की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी दी पीटर पार्कर स्पेक्टेकुलर स्पाइडर हैम में, जो कि रिलीज हुई थी 1983 को। एंड इस यूनिवर्स में पीटर पार्कर एक स्पाइडर होता है जो कि आर्ट मे के बेसमेंट में रहता है एंड इस यूनिवर्स में आर्ट में एक साइंटिस्ट है जो कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है एंड वो काफी टाइम से बालों के ऊपर रिसर्च कर रही थी कि वो बालों को और भी ज्यादा बढ़िया कैसे बनाए, तो इसलिए वो एक मशीन बनाती है जो कि एटॉमिक पावर से चलती है एंड उस मशीन को वो हेयर ड्रायर कहती है, जो कि दुनिया की हेयर केयर इंडस्ट्री को चेंज करके रख देगा। एंड आर्ट में उस स्पाइडर का नाम पीटर रखती है एंड उसे पीटर बुलाती है एंड फिर वो अपने बाल धोते हुए पीटर पार्कर को कहती है कि मेरे दोस्त, आज तुम दुनिया की सबसे बड़ी खोज का गवाह बनने जा रहे हो, ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। एंड इसके बाद अपने बाल धोकर उस हेयर ड्रायर मशीन के सेंटर में बैठ जाती है एंड स्विच दबा देती है एंड उस एटॉमिक मशीन से आर्ट मे को एक एटॉमिक शॉक लगता है जिसके कारण वो रेडिएट हो जाती है एंड उसके बाद वो रेडिएट होकर अपना होश खो के पीटर पार्कर की ओर बढ़ने लगती है एंड उसे उसके जाल से निकाल कर सर पे काट लेती है एंड उसके बाद बेहोश हो जाती है। सो रेडियो एक्टिव आर्ट मे के काटने से वो स्पाइडर से रेडियो एक्टिव पिग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड फिर वो अपने आप को देखता है, उसे बिलीव नहीं होता कि वो एक स्पाइडर से पिग बन चुका है एंड फिर उसे ये सब समझ आता है कि ये सब कुछ हुआ है आर्ट मे के रेडियो एक्टिव बाइट के कारण। एंड इस यूनिवर्स में बिल्कुल उल्टा हुआ है मेन यूनिवर्स से एंड उसका सर घूम रहा था, इसलिए वो फ्रेश एयर लेने बाहर जाता है, लेकिन बाहर जाके वो अपने कदमों को संभाल नहीं पाता एंड एक गाड़ी के आगे आ जाता है, लेकिन उसके अंदर अब स्पाइडर सेंस भी थी, तो इस कारण वो उसी वक्त जंप मार के पास ही में बनी एक दीवार पे चिपक जाता है। तो ये देख के वो हैरान होता है कि हालांकि मैं एक स्पाइडर था लेकिन अब मैं एक पिग हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्पाइडर की तरह दीवारों पे चढ़ सकता हूँ। एंड फिर वो उसी दीवार पे चढ़कर ऊपर जाता है एंड वहां पर वो एक स्टील के पाइप को पकड़ता है एंड उसे कार्डबोर्ड की तरह प्रेस करके मरोड़ देता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है कि उसमें इतनी ज्यादा पावर कहां से आ गई। तो उसे ये रियलाइज होता है कि वो अब एक नॉर्मल पिग नहीं है बल्कि एक स्पाइडर पिग है, अब वो एक स्पाइडर हैम है। एंड इसके बाद उसे याद आता है मे पार्कर के बारे में, जो कि अभी भी घर में बेहोश पड़ी है, तो वो भाग के वापस घर में बेसमेंट के अंदर जाता है एंड मे पार्कर को उठाता है एंड उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन फिर वो देखता है कि मे पार्कर अपनी याददाश्त खो चुकी है एंड वो पीटर को अपना नेफ्यू पीटर पार्कर बताती है एंड उसे कहती है कि वो घर का काम करते हुए शायद बेहोश होकर सीढ़ियों से गिरकर बेसमेंट में आ गई होगी, लेकिन उसके प्यारे नेफ्यू ने उसका ख्याल रखा एंड उसे होश में लाया। एंड फिर आर्ट में कहती है कि चलो अब तुम्हें मैं किचन में ले जाके तुम्हारी फेवरेट कुकीज खिलाती हूँ। तो पीटर पार्कर कहता है वेल ठीक है, जैसा आप कहें आर्ट में। एंड फिर वो किचन में जब कुकीज बना रही होती है तो पीटर पार्कर सोचता है कि उस मशीन के कारण आर्ट में अपनी याददाश्त खो चुकी है, लेकिन अब अगर मैं सच बताऊंगा तो उन्हें शौक लग सकता है जिसके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है। सो बेटर यही होगा कि मैं उनसे कुछ ना कहूं एंड सब कुछ ऐसे ही चलने दूं। एंड आर्ट मे की रेडियो एक्टिव बाइट के कारण पीटर पार्कर को सिर्फ उसकी पावर्स ही नहीं मिली बल्कि उसे आर्ट मे की इंटेलिजेंस भी मिली थी, जिसका वो यूज करके अपने लिए वेब शूटर्स बनाता है, वो भी सिर्फ एक दिन में। एंड उसके बाद उन्हें यूज करता है एंड वो फैसला करता है कि वो अब मिली इस पावर का इस्तेमाल ईवल से फाइट करने के लिए करेगा। एंड इसके बाद वो अपने लिए एक स्पाइडरमैन वाले कॉस्ट्यूम बनाता है एंड उसे पहनकर बन जाता है स्पाइडर हैम एंड बूम, इस तरह जन्म होता है स्पाइडर हैम का। एंड अगर स्पाइडर हैम की बात करें तो इसे एक जोक के लिए ही बनाया गया था लूनी ट्यून से इंस्पायर होकर, लेकिन बाद में लोगों को ये इतना पसंद आया कि मार्वल को इसकी और कॉमिक्स पब्लिश करनी पड़ी। एंड इसके बाद पीटर पार्कर की स्पेक्टेकुलर स्पाइडर हैम के 17 इशू आए एंड वो 17 के 17 इशू काफी ज्यादा बिके एंड इसलिए उन्होंने इस यूनिवर्स में और भी ज्यादा अवेंजर्स के लूनी ट्यून अवतार बनाए, जैसे कि गूस राइडर, कैप्टन अमेरिका कैट, आयरन माउस, डॉक्टर डूम, डॉक्टर ऑक्टोपस, पुसी कैट, हाँ यही इसका नाम है, एंड और ऐसे अजीबो गरीब कैरेक्टर्स। एंड सिर्फ इतना नहीं, ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर होगा कि बाद में इसे स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी कॉमिक इवेंट द स्पाइडरवर्स में भी इंक्लूड करा गया एंड उसमें स्पाइडर हैम ने बाकी यूनिवर्स के सभी स्पाइडरमैन के साथ मिलकर काफी बैटल लड़े एंड इस यूनिवर्स में भी वो बाकी स्पाइडरमैन के साथ काफी फिट बैठा एंड उसकी केमिस्ट्री भी लोगों को बाकी स्पाइडरमैन के साथ काफी पसंद आई। एंड इसके अलावा वो स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी इंटरडायमेंशनल टीम वेब वॉरियर का भी एक मेंबर है जो कि इंटरडायमेंशनल डेंजर्स के साथ डील करते हैं। एंड इसके अलावा उसने स्पाइडरमैन के सबसे
बड़े दुश्मन मॉलन फैमिली के साथ भी फाइट करी हुई है। एंड अगर बात करें स्पाइडर हैम की पावर्स की, तो स्पाइडर हैम की पावर्स भी स्पाइडरमैन की तरह ही काफी सिमिलर है, जैसे वॉल क्रॉलिंग एंड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। एंड ये 10 टन तक, जी हाँ, ये एक पिग 10 टन तक वेट उठा सकता है। एंड इसमें एक ऐसी पावर है जो कि बाकी सभी स्पाइडरमैन में नहीं है, जो कि है इलास्टिसिटी, यानी कि ये किसी भी चीज के नीचे आ जाए, इसे दीवार में कितनी भी जोर से पटको, ये मरता नहीं है, क्योंकि ये एक लूनी टून कार्टून से इंस्पायर होकर बनाया गया था। तो इसलिए इसके ऊपर चाहे हैमर मारो, चाहे इस पे रोलर चला दो, ये टॉम एंड जेरी की तरह फ्लैट होकर फिर सीधा हो जाएगा कार्टून की तरह, लेकिन मरेगा नहीं। So, आपको ये कैरेक्टर कितना पसंद है नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड इसी के साथ हमारी ऑडियो स्टोरी है खत्म। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली डिड देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर डेली ऑरिजिन स्टोरीज। और अगले किस सुपर हीरो या फिर सुपर विलन की ऑरिजिन आप जानना चाहते हैं, बी श्योर टू कमेंट बिलो। नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो on 8 AM tomorrow morning. Till then, take care and goodbye.